सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ शी हल्क अटर्नी एट लॉ के एपिसोड 1 को। तो अगर आपने शी हल्क अटर्नी एट लॉ नहीं देखा है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करो। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर जेनिफर प्रैक्टिस कर रही होती है कि उसको केस में क्या बोलना है, और वो बताती है कि ये केस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बात करती है, जहाँ पर वो कहती है कि मैं ही शी हल्क हूँ, अगर आपको नहीं पता कैसे बनी तो मैं बताती हूँ। फिर उसके बाद फ्लैशबैक चालू हो जाता है जहाँ पर ब्रूस और जेनिफर बात कर रहे होते हैं, और ब्रूस उससे बताता है कि उसने एक डिवाइस बनाया है जो उसको ब्रूस बैनर बने रहने में मदद करता है। और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, इतने में सामने से एक शिप आता है और इन लोग का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद जेनिफर ब्रूस को बाहर निकालती है और धोखे से ब्रूस का खून जेनिफर के अंदर चला जाता है, और फिर उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म करने लगती है शी हल्क में, और ब्रूस की डिवाइस भी खराब हो जाती है तो वो भी हल्क बनने लगता है। फिर जेनिफर की जब आँख खुलती है तो वो एक जंगल में पड़ी होती है, और वहाँ पर एक बार होता है जहाँ पर वो जाती है तो उसको कपड़े मिल जाते हैं, और फिर कुछ गुंडे आते हैं और उसको छेड़ने लगते हैं। फिर वो शी हल्क बन के उनकी धुलाई कर देती है, और उसके बाद नेक्स्ट डे जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक आइलैंड पे होती है जहाँ पर उसके अलावा कोई और नहीं होता। लेकिन जब वो नीचे बेसमेंट में जाती है तो वहाँ पर ब्रूस मिलता है उसको, और ब्रूस उसको बताता है कि ये आइलैंड टोनी स्टार्क ने उसको गिफ्ट करा था, और उसको बताता है कि वो अब नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, वो अब शी हल्क बन चुकी है। ये सुनने के बाद जेनिफर शॉक हो जाती है और वो कहती है कि मैं शी हल्क बन चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। ब्रूस उससे कहता है कि अगर तुम बाहर गई तो लोगों के लिए खतरा हो सकता है, तो तुम अभी बाहर नहीं जा सकती। और उसके बाद ब्रूस जेनिफर को दिखाता है कि उन लोग के डीएनए में कुछ है जिसकी वजह से गामा रेडिएशन उन पर रिएक्ट हो जाती है, और ब्रूस और जेनिफर कजिन है इसीलिए जेनिफर के ऊपर भी ये रिएक्शन हो गया। उसके बाद हल्क जेनिफर को फोर्स करता है शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, वो उसको डराता है और गुस्सा दिलाता है। फिर उसके बाद वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसके बाद दरवाजा तोड़ के जब वो बाहर निकलती है तो ब्रूस को पता चलता है कि वो पहले से ही अपने आप को कंट्रोल कर सकती है, जो करने में ब्रूस को कई साल लग गए थे। और उसके बाद ब्रूस उससे कहता है कि उसको किस तरह ट्रांसफॉर्म होना है वो उसको सिखाना पड़ेगा, और कैसे मन को शांत रखा जाए ताकि आप लोगों के लिए खतरा ना बनो, क्योंकि लोग हल्क को ज्यादा पसंद नहीं करते। और ब्रूस उससे बताता है कि योगा करके ये चीज सीखी जा सकती है, ये समझाता है। और अगले दिन सुबह ब्रूस जेनिफर को हॉर्न बजाकर उठा देता है, जहाँ पर वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म भी हो जाती है। और फिर वो उसको बताता है कि जब वो सोती है तो वो जेनिफर में भी वापस बदल जाती है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि ब्रूस जेनिफर को ट्रेन करता है, और वो लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं, और शी हल्क को लगता है कि वो ब्रूस से ज्यादा पावरफुल है। फिर उसके बाद ब्रूस जब पत्थर फेंकता है तो वो स्पेस में चला जाता है। फिर उसके बाद ब्रूस उसको बताता है कि हल्क बने रहने में एक खूबी भी है कि वो उन लोग जितने भी शराब पिए उनको कुछ भी नहीं चढ़ती। और वो बताता है कि उसने और टोनी स्टार्क ने मिलकर ये बार खुद बनाया था, और टोनी स्टार्क अक्सर यहाँ पर बैठकर कैप्टन अमेरिका को याद करता था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि जेनिफर ब्रूस से कहती है कि अब वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख गई है और वो जाने लगती है, और हल्क उसको रोकने की कोशिश करता है कि वो अभी मत जाए, अभी पूरी पावर कंट्रोल करना नहीं आया उसको। लेकिन वो नहीं मानती है, लेकिन हल्क उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है और उसकी गाड़ी रोकने लगता है, और इतने में हल्क का एक्सीडेंट हो जाता है और वो हल्क को फेंक देती है। फिर दोनों में फाइटिंग शुरू हो जाती है। ये फाइटिंग देखने में आपको वाकई में काफी मजा आएगा, जहाँ पर हल्क पहली बार थंडर क्लैप करता है और लास्ट में ब्रूस मान जाता है। वो कहता है अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। और उसके बाद वो जेनिफर को अलविदा करता है, जहाँ पर दोनों भाई बहन मिलते हैं, जहाँ पर जेनिफर माफी भी मांगती है ब्रूस से, और फिर ब्रूस उससे कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो तुम यहाँ आ सकती हो। और फिर उसके बाद प्रेजेंट की कहानी शुरू होती है, जहाँ पर वो एक केस लड़ रही होती है, और अपोजिशन का जो लॉयर होता है वो बताता है कि जेनिफर के क्लाइंट ने कितने लोगों को मारा है, उसके वजह से कितने ही लोग की जान चली गई। और फिर जेनिफर अपनी स्पीच देने ही वाली होती है, उतने में वहाँ पर एक औरत आ जाती है और वो जेनिफर के ऊपर हमला कर देती है। और उसके बाद निक्की जेनिफर से कहती है अब सही वक्त है शी हल्क बनने का, और वो लोगों को बचाने के लिए कहती है। और उसके बाद जेनिफर शी हल्क बन जाती है, और फिर सबको पता चल जाता है कि जेनिफर वॉल्टर शी हल्क है। उसके बाद जेनिफर कुछ लोगों को बचाती है, और फिर उसके बाद उसकी और टाटियाना की फाइट होने लगती है, जहाँ पर वो टाटियाना को एक पंच में ही नॉकआउट कर देती है। और उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स टाटियाना को पकड़ लेते हैं, और फिर शी हल्क वापस जेनिफर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और वो कहती है कि अब मैं स्पीच देने के लिए तैयार हूँ। और फिर यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। और अब लास्ट में मैं अपना रिव्यू बता देता हूँ। तो देखो, मुझे तो ये वाला एपिसोड अच्छा लगा, और इन्होंने ब्रूस को काफी अच्छी तरह यूज करा है इस एपिसोड में। ब्रूस को फर्स्ट एपिसोड में डाला ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाए हल्क को देखने के लिए, और स्टोरी काफी तेज आगे बढ़ जाती है। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा शी हल्क। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।